बीसीसीआई ने केकेआर को कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए और उनको आईपीएल खेलने से रोका जाए, और अगर केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो हम उसको इजाजत देते हैं। बीसीसीआई ने कह दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। ठीक, बीसीसीआई सेक्रेटरी ने वाज़ेह तौर पर केकेआर को बोला है कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला जाए, केकेआर से निकाला जाए। इस वक्त बैन लगने जा रहा है, बांग्लादेश क्रिकेटर्स को आईपीएल खेलने से मना कर दिया गया है। आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उनको बीसीसीआई ने केकेआर से कह दिया है कि रिलीज कर दिया जाए इस टूर्नामेंट से। किस कारण से वो रिलीज होंगे, किस वजह से होंगे? 9 करोड़ 20 लाख रुपए में उनको केकेआर ने अभी जो हाल ही में ऑक्शन हुआ था उसमें उनको खरीदा था। सबसे महंगे बांग्लादेशी प्लेयर थे। जनाब मुस्तफिजुर रहमान पे बैन लगा दिया गया और उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम केकेआर, लेफ्ट हैंड जो बॉलर है बांग्लादेश की तरफ से। रीजंस क्या बनी है कि मुस्तफिजुर वाला जो इशू है वहां पर जिस तरीके से आपने इसको मतलब अलाउ किया है या फिर तमाम चीजें, उस पर आगे जाते हुए आपको शायद जो है चीजें देखनी पड़ेंगी और मे बी आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। तो फाइनली वो कॉल ली जा चुकी है और बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने जो है ऑफिशियली इस बात को बताया है कि उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है, यानी कि बीसीसीआई की तरफ से, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को कि आप जो है अपना जो सीजन है, जो आपने टीम चुनी, उसमें आपने भले मुस्तफिजुर रहमान को चुना था लेकिन वो ये आईपीएल सीजन नहीं खेल रहे होंगे। मुस्तफिजुर की जो आज खबर है, मैं अपने एस्पेक्ट से बोलूंगा, एज अ क्रिकेट लवर इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर मी। इसलिए क्योंकि क्रिकेट में जब भी कुछ ऐसा होता है, किसी प्लेयर को एक सजा दी जाती है, जो उसका खुद का कुछ किया धरा नहीं होता। देखिए, इट इज कॉल्ड अ कोलैटरल डैमेज। ही बिलोंग्स फ्रॉम बांग्लादेश। इस वक्त इंडिया बांग्लादेश के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया बीसीसीआई ने बोला है हम सितंबर में सीरीज खेलने जाएंगे। मैं आपको भी से बता रहा हूं, नहीं खेलने जाएंगे। अगर खेलने जाना होता ना तो वो पीछे से डिले ना करते। वो तो एक सॉफ्ट मामला, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बड़े बेहतरीन ताल्लुक रहे हैं पिछले साल तक। फौरी तौर पे बांग्लादेशी प्लेयर्स को निकाला जाए, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के जिस तरह के ताल्लुकात है, जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर 2009-10 में आईपीएल पे पाबंदी लगी थी मुकम्मल तौर पे, और उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को कभी भी पिकअप नहीं किया गया। ना पाकिस्तानी प्लेयर्स रजिस्टर होते हैं, ना उनको खिलाया जाता है। इसी तरह आज बांग्लादेश के प्लेयर्स के ऊपर भी पाबंदी लगने जा रही है और उनको सजा दी जा रही है कि आप पाकिस्तान की हमायत क्यों कर रहे हैं। इस वक्त इंतहा पसंद जमात और इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के दबाव में आके आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स को भी निकाल दिया गया। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। और गिवन द फैक्ट कि इन द वीक्स लीडिंग अप टू व्हाट हैपेंड टुडे, बहुत प्रेशर अप्लाई हो रहा था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, फ्रॉम मतलब हार्डलाइनर्स कि जी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश से है। और जो इंडियन हुकूमत को जो तशवीश है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, बहुत गलत उनके साथ जो है वो मतलब किया जा रहा है। तो इस वजह से उस चीज को उन्होंने कहा, लिंक किया क्रिकेट से, और उन्होंने कहा कि जी जब इतना हो रहा है वो क्या उसको बोलते हैं अपना वहां पर हिंदूज के साथ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का प्लेयर क्यों खेले आईपीएल में। कोलकाता नाइट राइडर्स को जो है सोशल मीडिया पर बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा। अभी फिलहाल में देखा कि शाहरुख खान को लेकर भी लोगों ने काफी कुछ कहा। और कोलकाता नाइट राइडर्स की ये एक हिस्ट्री भी रही है थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि मतलब इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेशी प्लेयर्स को लेकर, क्योंकि वो आपको पता है कि थोड़ा सा वहां पर जो है बांग्लादेश से सपोर्ट रहता है कोलकाता को इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो लैंग्वेज की बात कर लें, चाहे उस तरीके की बात करें। तो वहां पर आपने कभी शाकिब को, कभी मशरफ मुर्तजा शुरुआती दिनों में, फिर इवन आपके लिट्टन दास भी वहां पर थे। तो अभी मुस्तफिजुर एक वैसे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के वो खिलाड़ी हैं जो फिर भी स्टिल T20 लीग्स में आपको जो है टॉप लीग्स में फीचर करते हुए ऑन मेरिट बनते हैं। बहुत कुछ हुआ और हो भी रहा है, और उसकी वजह से हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन में बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आए, जहां पर यह कहा गया कि अगर बांग्लादेश में जो स्थिति है उसमें आप कैसे किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को इंडिया आकर आईपीएल में खेलने की परमिशन दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। तो बीसीसीआई ऐसा नहीं था कि वो आंख मूंद कर बैठा हुआ था। बीसीसीआई लगातार जो है इंटरनली डिस्कशन कर रहा था, बातचीत चल रही थी वहां पर कि क्या कुछ कह सकता है, सिचुएशन को एनालाइज भी करना था, समझना था, परखना था हर चीज़ों को, क्योंकि ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। आप एक प्लेयर जो कि फ्री होता है टू रजिस्टर इन द ऑक्शन पूल, आप उसको ये कैसे कहेंगे कि अब आप नहीं खेल सकते। तो मुस्तफिजुर रहमान इस ऑक्शन में 16 दिसंबर को जो हुआ वो रजिस्टर्ड थे पूल के अंदर में, उनको केकेआर ने खरीदा भी 9 करोड़ 20 लाख रुपए में, और उसके बाद सिचुएशन थोड़े से खराब होने शुरू हुए बांग्लादेश के अंदर में। मुस्तफिजुर एक वैसे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के वो खिलाड़ी हैं जो फिर भी स्टिल T20 लीग्स में आपको जो है टॉप लीग्स में फीचर करते हुए ऑन मेरिट बनते हैं वो। लेकिन जो मुद्दा था पूरा का पूरा, जहां पर हम बात कर रहे थे, तो बड़े लंबे टाइम से बांग्लादेश का जो है रुख जो है
एंटी इंडिया टाइप जो हुआ है, ऑब्वियसली उसमें जो है पॉलिटिकल वहां पर जो जिस तरीके से चीजें चेंज भी हुई हैं पॉलिटिकली, वो भी एक फैक्टर रहा है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि लगातार, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी बांग्लादेश सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग जो वहां पर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे और वहां पर जो है एक उनका से था, तो वो भी किस तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे थे, बोल रहे थे। फिर अभी हाल फिलहाल में तो बहुत ही ज्यादा हो गई हैं चीजें, पर्टिकुलरली जिस तरीके से हिंदूज को लेकर वहां पर चीजें रही और कुछ जो केसेस ऐसे निकल कर आए जिन्होंने जिसे कहते हैं कि सारी हदें पार कर दी। तो उसके बाद भी लगातार ये सवाल उठ रहा था, लगातार ये बात हो रही थी कि भाई किस तरीके से आप अलाउ कर रहे हो